दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगले टॉपिक को, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सिख धर्म के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। यानी ऐसे सवाल जो सिख धर्म से संबंधित हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन सवालों का कलेक्शन आज मैं लेकर आया हूँ। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। याद रखेगा आज हमारा 73वां दिन है। लगातार दोस्तों 72 दिनों से क्लास हो चुके हैं। आज 73वें दिन हम सिख धर्म के बारे में पढ़ने चल रहे हैं और आज की डेट में हम क्वेश्चन नंबर 2161 से लेकर 2190 तक के सवालों को हल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की क्लास आप देख लेते हैं तो लगभग 2200 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी इन प्रश्नों पर कैसी है और आप इनका जवाब किस प्रकार दे पाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, आप सभी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। फाउंडेशन बैच अभी लिमिटेड लोगों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन तो जारी हो गया, हो सकता है आप पीछे हो गए हो, तो थोड़े से लिमिटेड लोगों के साथ दोस्तों बैच शुरू किया गया। उसके पीछे कई रीजन है। मैं कुछ दिनों के बाद ये बैच ओपन कर दूंगा सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक तरह के सब्जेक्ट यहां पर हैं। छोटे छोटे सब्जेक्ट बनाए गए और कम पैसे में दोस्तों आपको ये बैच दिया जा रहा है और बहुत ही शानदार सा बैच है। उसी का डेमो चल रहा है। ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ये एक तरह से डेमो मान सकते हैं। कई बार बच्चों के मन में होता है ना कि पता नहीं किस तरह की चीजें वहां पढ़ाई जाएंगी, तो आप इस वीडियो को देखिए और इसी के अंतर्गत आप अपनी समझ विकसित करेगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आगे की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको कि आपके परीक्षा में सवाल पूछे किस तरह जाते हैं। ध्यान रखेंगे पहले आप कि आज हमारा लेक्चर है 73वां और क्वेश्चन नंबर 2161 से लेकर 2190। अच्छा ये क्या है दोस्तों, आज तक हम लोगों ने 2190 सवाल दोस्तों यहां अटेंड कर लेंगे अगर आज की क्लास देख सकते हैं तो। दोस्तों सीक्वेंस से चल रहा है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं कम से कम 10,000 सवालों की श्रृंखला चलाना हूं, तो इसमें से 2000 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। देर मत कीजिए, ज्वाइन करिए जल्दी से। ठीक है, पहला सवाल क्या लिखा दोस्तों, सिख पंथ की स्थापना दोस्तों किसने की? चाहे सिख पंथ कह लीजिए, चाहे सिख संप्रदाय कह लीजिए, चाहे सिख धर्म कह लीजिए, दोस्तों आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसने किया था। बच्चा बच्चा जानता है, मुझे पता आप सभी जानते हैं कि भैया गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना किया था। किसने किया था? गुरु नानक देव ने। किसने किया था दोस्तों? गुरु नानक देव ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। अच्छा, क्या आप सभी जानते हैं दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? क्या आप सभी को पता है? तो याद रखेगा 1469 ईस्वी में। सर आपको कैसे इतना डेट पता होता है? पता है भाई, ये 69 कॉपी करिएगा 400 साल बाद, एग्जैक्ट 400 साल बाद, यानी 1869 में महात्मा गांधी पैदा होंगे। ठीक है, इसीलिए डेट याद हो गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों 1469 में जन्म हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों दूसरा सवाल, इनकी मृत्यु कब हुई है? तो याद रखेगा 1539 ईस्वी में दोस्तों इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अच्छा जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? अगर सवाल ये आए तो क्या बताएंगे? तलवंडी नामक स्थान पर दोस्तों जन्म हुआ था। और अभी तलवंडी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अब हम उसे ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ननकाना साहिब के नाम से। अरे तब तलवंडी कहा जाता था, अब इतने महान व्यक्ति का जन्म हुआ है इसलिए नानक जी के देव के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? ननकाना साहिब पड़ गया। ठीक है, एक सवाल और दोस्तों, इतना हम पढ़ ही रहे हैं तो लगे हाथ इनके माता पिता के बारे में जान लेते हैं। तो इनके पिता का नाम था दोस्तों कालू मेहता। क्या नाम था दोस्तों? इनके पिताजी का नाम क्या था? कालू मेहता। ये क्या थे? इनके पिता थे। और माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। क्या नाम था दोस्तों? तृप्ता देवी। अब पूरी बात हो गई यहां पर। ठीक है, तृप्ता देवी। ये वो सवाल हैं जो आप सभी को आता होगा, लेकिन आगे के 30 सवाल अगर आपको आ रहे होंगे तो निश्चित रूप से सिख धर्म में कोई ऐसा सवाल नहीं बचता है जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाए, आपके परीक्षा में आए और आप उसका जवाब न दे पाए। आइए मैं आगे दिखाता हूं। एक अगला सवाल आता है, गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? अभी अभी मैंने आपको बताया कि इनका जन्म हुआ था कहां पर, क्या बताएंगे? तलवंडी में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? तलवंडी में। अब दोस्तों तलवंडी को किस नाम से जानते हैं? अब तलवंडी को ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। अच्छा ये तलवंडी था कहां दोस्तों? तो तलवंडी था लाहौर के पास में। कहां पर? लाहौर में, यानी पाकिस्तान में था। उस समय दोस्तों लाहौर का हिस्सा हुआ करता था, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या? अच्छा जन्म कब हुआ दोस्तों? अगर पूछे कब तो क्या बताएंगे? जन्म बताएगा दोस्तों 1469 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ है, यह भी बताइएगा। अगला सवाल लिख रहा है गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? यह भी सवाल बराबर आता है कि किसके समकालीन थे। तो देखिए 1469 में क्या था भारत में, बताइए। आप अगर ध्यान देंगे दोस्तों तो 1469 में लोधी वंश चल रहा था। लोधी वंश चल रहा था, तो आप यहां पे चाहे बहलोल लोधी की बात करिए, चाहे सिकंदर लोधी की बात करिए, चाहे इब्राहिम लोधी की बात करिए, तो लोधी वंश के जितने भी राजा रहे हैं, ठीक है, वो सभी थे। लेकिन यहां सवाल
दोस्तों मुगल शासक का है, और इस जमाने में दोस्तों मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता और कि दिल्ली सल्तनत का क्या हालचाल चल रहा था, अगर पूछ ले कि दिल्ली के तख्त पर या दिल्ली सल्तनत के अधीन दोस्तों क्या चल रहा था, तो याद रखेगा लोधी वंश चल रहा था। क्या चल रहा था? लोधी वंश। और लोधी वंश के जो राजा थे दोस्तों वो भी इन्हीं के समकालीन थे। तो बाबर आप फिलहाल याद रखेगा, क्योंकि सवाल बाबर का ही है, पूछा है ना मुगल शासक के बारे में बताना, तो अपने मन से ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है लंगर या सामूहिक भोज की प्रथा किसने शुरू किया? ठीक है, आप कभी चले जाइए दोस्तों अमृतसर, तो वहां पर दोस्तों आपने भव्य गुरुद्वारा देखा होगा। उस गुरुद्वारे में 24 घंटे, और मुझे लगता है प्रतिदिन, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वहां लंगर व्यवस्था ना चले या बंद हो जाए। तो याद रखेगा ये लंगर या सामूहिक भोज की जो प्रथा थी ये किसने शुरू किया था? तो याद रखेगा गुरु नानक देव ने, गुरु नानक देव ने। और मैं यहां पर दोस्तों अब बताना चाहता हूं, अब आपको जितने उत्तर आते थे अब यहीं से आपका उत्तर होता है समाप्त, और अब हमारे क्वेश्चन की बौछार होती शुरू। देखिए, अगर एक सवाल मैं यहां से पूछूं या आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सामूहिक भोज को या लंगर को, जी हां दोस्तों, लंगर को अस्थाई किसने बनाया, अगर सवाल आए कि लंगर को अस्थाई किसने बनाया, भाई गुरु नानक देव ने शुरू किया, लेकिन कौन सी गारंटी थी कि वो लंगर लंबे समय तक चलता? तो दोस्तों अस्थाई बनाने का श्रेय किसे जाता है? क्या किसी बच्चे को पता है कि इसको अस्थाई किसने बनाया? एक चीज, और दूसरी एक दो बातें और बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़े समय तक अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि इसको अस्थाई किसने बनाया था। ठीक है, चलिए, गुरु नानक देव के बारे में और कुछ जानना है क्या? और याद रखिएगा इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था? तो याद रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। दोस्तों एक सवाल आता है, पूछता है कि इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? क्या पूछता दोस्तों? इनको ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कब होती? तो क्या बताएंगे? इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा पर, कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? जहां दोस्तों जीवनी, देखिए जो आत्मकथा होता है वो व्यक्ति स्वयं लिखता है, लेकिन जीवनी व्यक्ति अपने हाथों नहीं लिखता है। जीवनी हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों लिखी जाती है। तो गुरु नानक जी की जीवनी दोस्तों किसने लिखा है? तो याद रखिएगा जो अगले गुरु हुए गुरु अंगद देव। कौन हुए दोस्तों? गुरु अंगद देव जो अगले गुरु हुए दोस्तों, उन्होंने दोस्तों गुरु नानक की क्या लिखी है? जीवनी लिखी है, और याद रखिएगा। अच्छा, यहां दोस्तों एक चीज और याद रखेगा, एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि कीर्तन विधि से ईश्वर को प्राप्ति का माध्यम किसने बताया? ईश्वर को प्राप्ति करने का दोस्तों माध्यम किसने बताया? तो याद रखेगा वो माध्यम किसने बताया था? नानक देव ने बताया था। किसने बताया था? नानक जी ने बताया था दोस्तों कि कीर्तन के माध्यम से क्या किया जा सकता है? ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बाबा फरीद ने भी कहा था, मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी यही कहा था, मीराबाई ने भी यही कहा था, और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था। ठीक है, तो सभी लोगों का नाम याद रखेगा जो मानते थे कि कीर्तन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? जी हां दोस्तों, गुरु नानक जी स्वयं उस सूफी संत से प्रभावित थे, और आपको बताना इनके समय में सूफी संत कौन था? तो याद रखेगा बाबा फरीद थे। कौन था? याद रखेगा बाबा फरीद, ध्यान दीजिएगा, बाबा फरीद ही सूफी संत थे। और इनके गुरु कौन थे दोस्तों? बाबा फरीद के, बाबा फरीद के गुरु का नाम क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में है, जिन्हें ख्वाजा नवाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेगा बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। ये कौन? गुरु नानक जी प्रभावित थे। इस सवाल को भी याद रखेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है? लिख रहा है गुरु नानक ने अपने अंतिम दिनों में अपना डेरा कहां स्थापित किया? देखिए जैसे ही सवाल दोस्तों अंतिम दिनों का आता है, आपके दिमाग में सवाल आता होगा, सर इनका जन्म तो समझ में आता है, लेकिन इनकी मृत्यु, तो जन्म दोस्तों कब था? 1469 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1539 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। तो याद रखेगा यहीं से सवाल भी पूछ रहा है कि इन्होंने अपना अंतिम डेरा दोस्तों कहां डाला था? तो याद रखेगा उत्तर है इसका करतारपुर। कहां पे डाला था दोस्तों? करतारपुर में दोस्तों इन्होंने अपना अंतिम डेरा डाला था। एक सवाल और आता है, किस नदी के तट पर है करतारपुर? तो बताइएगा दोस्तों रावी नदी के तट पर। किस पे तट पर है? रावी नदी के तट पर यह करतारपुर स्थित है, यह भी याद रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, गुरु नानक देव ने दोस्तों निपख, याद रखेगा, निपख संप्रदाय की स्थापना भी किया था। किसके स्थापना किया था? निपख संप्रदाय। तो यह भी सवाल परीक्षा में आता है। क्या पूछता है, कैसे पूछेगा? निपख संप्रदाय किससे संबंधित है या किस गुरु से संबंधित है? ठीक है, इसे निपख को निपखवाद भी कहते हैं। ठीक है, या निपखवाद के संस्थापक कौन है, उसके प्रवर्तक कौन है, कुछ भी इस तरह से पूछे तो क्या बताएंगे? नानक देव के बारे में बताएगा, यही सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी दोस्तों किसे चुना? क्योंकि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया, तो अगला
उत्तराधिकारी ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इनकी जीवनी भी लिखा है, गुरु अंगद देव, अभी आपने पीछे पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था लहना। ये दोस्तों लहना याद रखेगा, लहना पुराना नाम था। क्या था दोस्तों? ये अंगद देव का पुराना नाम था, तो कभी कभी लहना भी देता है, परेशान मत होइएगा। लहना किसका नाम है दोस्तों? गुरु अंगद देव का नाम है लहना, ठीक है। और गुरु अंगद देव ने ही दोस्तों जीवनी लिखा था। क्या लिखा था? जीवनी लिखा था। किस पर जीवनी लिखा था? गुरु नानक जी पर दोस्तों जीवनी तैयार किया था इन्होंने, गुरु अंगद देव। याद रखेगा, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो पहला गुरु किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को। दूसरे नंबर पे कौन है? तो अंगद देव को माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया? जी हां दोस्तों, आपको पता होगा सिख धर्म में एक नई लिपि चलती, जैसे हम हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, बताइए लिखते हैं कि नहीं? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देव, जो हम क ख ग घ इस तरह से लिख रहे हैं, ये किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। उसी तरह से जब आप सिख धर्म में आएंगे तो उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी लिपि अलग है, वो गुरुमुखी लिपि है दोस्तों। और उस गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था, कौन उसे बनाया था? तो याद रखेगा, गुरु अंगद देव जी के द्वारा दोस्तों इसका आरंभ किया गया था, एक अलग से लिपि बनाई गई, ठीक है। और मैंने एक सवाल पीछे किया था कि किसने इस लंगर व्यवस्था को दोस्तों अस्थायी कर दिया था? आप में से पता नहीं और बच्चों के पास इसका जवाब है कि नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो गुरु अंगद देव हैं इन्होंने ही दोस्तों अस्थायी किया था, ठीक है। अस्थायी लंगर व्यवस्था शुरू किया, ठीक है। लंगर व्यवस्था दोस्तों, उसको अस्थायी करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखेगा, सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव जी को जाता है। ये नाम आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों, किस सिख गुरु ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की? कितनी दोस्तों? सवाल ये भी आता है कि बताइए कितने गद्दियों की स्थापना की? तो याद रखेगा, कुल 22 गद्दियों का स्थापना किया था। किया किसने था? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो तीसरे नंबर के गुरु थे, गुरु रामदास। कौन थे दोस्तों? यही नाम है ना, बताइए। पहले नंबर पे क्या याद रखेंगे? गुरु नानक देव का नाम याद रखेगा, नानक देव। नानक देव जी पहले गुरु थे। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? अंगद देव जी हैं। कौन है? अंगद देव जी। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो राम जी हैं, सॉरी तीसरे नंबर की बात कर, अमरदास जी हैं। पहले अमर करिएगा, फिर नाम राम करिएगा, ठीक है, अमर करिएगा। तो तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? अमरदास जी, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, अमरदास, ठीक है। रामदास नहीं दोस्तों, पहले अमरदास करिएगा, बाद में आएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, अमरदास ये तीसरे नंबर पे गुरु हैं। पहले पे नानक देव, दूसरे पे अंगद देव, तीसरे पे अमर हो जाना है, अमरदास जी, ठीक है। इन्होंने किसका प्रचार प्रसार करने के लिए? सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किया, और उन 22 गद्दियों पर अलग अलग महंत बिठाया। क्या बिठाया दोस्तों? इन गद्दियों के अलग अलग महंत हुआ करते थे। ये महंत हर एक गद्दी के अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। ये अलग बात है को रिपोर्ट किसको करते थे? वो रिपोर्ट करते थे अमरदास जी को, लेकिन यहां पर ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहां पर इन्होंने एक नियम भी बनाया, अमरदास जी ने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर ग्रहण किए क्या कर सकता था? गुरु से नहीं मिल सकता था, मिल नहीं सकता था, ठीक है। याद रखेगा, अगर आपको अंगद देव जी से मिलना, सॉरी अंगद देव करे, अगर आपको अमरदास जी से मिलना है तो क्या करना होगा? लंगर ग्रहण करना पड़ेगा। बिना लंगर ग्रहण किए कोई भी व्यक्ति किसी महंत से या सिख धर्म के जो उस समय के तत्कालीन गुरु थे अमरदास जी, इनसे मिल नहीं सकता था। सवाल यहां से भी पूछा जाता है, ठीक है। आगे पढ़िए, लिख रहा है, किस सिख गुरु से मिलने के लिए मुगल सम्राट अकबर स्वयं कहां आ गया दोस्तों? एक स्थान का नाम है गोइंदवाल। दोस्तों गोइंदवाल गया किससे मिलने के लिए? तो याद रखेगा, गुरु अमरदास से मिलने के लिए, ठीक है। गुरु अमरदास से मिलने के लिए कहां गया था अकबर? गोइंदवाल चला गया और जाके मिला भी, और इसने अमृतसर के लिए दोस्तों 500 बीघा की जमीन दान दिया। क्या दिया दोस्तों? 500 बीघा जमीन। जी हां दोस्तों, वो दान में दिया। किसने दिया दोस्तों? अकबर ने दिया। अकबर ने दान दिया, और उसी स्थान पे दोस्तों इस अमृतसर नगर को दोस्तों स्थापित किया गया। तो अगला सवाल आ रहा है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर को स्थापित किया? तो याद रखेगा, अब यहां अमरदास के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? गुरु रामदास आ जाएंगे, ठीक है। रामदास, याद रखेगा, राम जी ने क्या बसाया? अमृतसर बसाया, अमृतसर नगर बसाया। तो याद रखेगा, ये जो अकबर ने जमीन दान दिया था, उसी जमीन पर दोस्तों अमृतसर नगर को स्थापित किया किसने? गुरु रामदास जी ने। देखिए यहां अमरदास और रामदास के बीच में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मत होइएगा कंफ्यूज, एकदम एग्जैक्ट चीजों को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है, किस सिख गुरु ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त करके, देखिए अभी तक क्या था कि जिस व्यक्ति में टैलेंट होता था वही व्यक्ति गुरु बनता था, लेकिन अब यहां पर कुछ अलग हो रहा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब देखिए क्या होता है कि किस सिख गुरु ने अपने पुत्र को क्या बना दिया, उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिख गुरु का जो पद था उसे क्या कर दिया दोस्तों, पैतृक बना दिया। क्या बना दिया, पैतृक। ये आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि दोस्तों यहां के बाद क्या हो जाएगा, अब गुरु का पद क्या हो गया, पैतृक बन गया। यानी जो लड़का होगा दोस्तों, अब वो क्या होगा, अब ये कहानी कहां शुरू होती है दोस्तों, तो गुरु रामदास से शुरू होती है। क्योंकि सवाल क्या पूछा, सवाल ध्यान से पढ़िए कि किस गुरु ने अपने पुत्र को बनाया, तो पुत्र की बात बाद में करेंगे, पहले याद रखिए रामदास जी ने, जिन्होंने अमृतसर नगर को बसाया था, उन्होंने ही दोस्तों पैतृक कर दिया इस पद को। यहां गुरु रामदास का नाम याद रखेंगे। और उत्तराधिकारी दोस्तों किसे चुना था, अच्छा किस नंबर पे आ गए हैं, तो पहला नंबर किसका था, नानक जी का था। फिर से यहां नोट करिए, पहला नंबर दोस्तों नानक जी का था, दूसरा नंबर दोस्तों अंगद जी का था, तीसरा नंबर दोस्तों अमर की हमने बात किया, चौथे नंबर पे दोस्तों हमने रामदास की बात किया, ठीक है। और पांचवें नंबर पे आप याद रखेगा गुरु अर्जुन देव हैं। कौन है दोस्तों, तो 5 पांडव से याद रखेगा। अब रामदास के पुत्र कौन थे, तो इनके पुत्र थे दोस्तों अर्जुन देव। कौन थे, अर्जुन देव दोस्तों पुत्र थे, और इन्हीं को दोस्तों अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके इस पद को ही क्या कर दिया, पैतृक बना दिया। इसको याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कि किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, सच्चा बादशाह। एक सवाल आगे आएगा, वहां लिखा रहेगा सच्चा बादशाह, और यहां पे क्या लिखा है, बादशाह। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। तो सच्चा बादशाह दोस्तों किसे कहा जाता है, याद रखेगा अर्जुन देव जी को। किसे कहा जाता है दोस्तों, सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है, गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। जबकि अगर सवाल पूछे परीक्षा में कि सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है, अब आप वही है, ध्यान देंगे नहीं, पढ़े 50 बार है, लेकिन ध्यान कभी नहीं गया कि भाई बादशाह में उत्तर अलग होगा, बादशाह में अलग होगा। बादशाह पूछेगा तो कौन है, गुरु गोविंद सिंह की नाम बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करेंगे। याद रखेगा इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण किया, जबकि अर्जुन देव जी ने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण किया। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगला लिख रहा है, गुरु अर्जुन देव ने किसका संकलन किया। जी हां दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए संकलन की बात अगर हम आगे कर लें तो अंगद जी ने दोस्तों, अंगद देव ने क्या लिखा था दोस्तों, जीवनी लिखा था। अभी तक हम लिखने पढ़ने की बात करें तो जीवनी लिखा था किसके ऊपर दोस्तों, गुरु नानक देव पर। गुरु नानक देव की जीवनी दोस्तों किसने तैयार किया, तो गुरु अंगद देव ने तैयार किया है। और इन्होंने ही दोस्तों क्या किया था, गुरुमुखी लिपि, कौन सी, गुरुमुखी लिपि का भी दोस्तों विकास किया, ये भी याद रखेगा। लेकिन अर्जुन देव ने दोस्तों किसका संकलन किया, ये आपके लिए अच्छा कर दिया। तो दोस्तों सिख धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसे कहते हैं आदि ग्रंथ। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं आदि ग्रंथ है, या उसे हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। जी हां दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ जो है दोस्तों, इसका संकलन दोस्तों किसने किया है, तो याद रखेगा अर्जुन देव जी ने किया, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे, उनके द्वारा दोस्तों इसका संकलन किया गया है। इन चीजों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में इसी तरह के सवाल आते हैं। देखिए मैं क्यों आपसे कर रहा हूं, कितनी लंबी डेमो क्लास चल रहा है दोस्तों। इस डेमो क्लास को आप देखेंगे ना तो आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज की क्लास पसंद आ रहा है तो आज ही नहीं, आगे की क्लास भी देखिए, और पीछे जाकर दोस्तों पीछे की क्लास भी आपको देखनी पड़ेगी। क्यों, अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर हो तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें भी आ गई हैं। जितना अच्छा काम हम फ्री के लिए इतना तैयार करें, आप सोचो ना, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी इतना बेहतर मैटर दे रहे हैं कलेक्ट करके, तो जो हमारी किताबें होंगी, जो हमारा पेड कोर्स होगा, वहां भी तो हम मेहनत करते होंगे। वहां के लिए तो दोस्तों आप 2 पैसे खर्च करते हैं, फिर हम वहां तो मेहनत करना जायज है, मतलब और ज्यादा मेहनत करना होगा। तो ये हमारी किताबें हैं, और इतनी किताब नहीं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषय के लिए भी किताबें अवेलेबल हैं, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, किसी तरह की दिक्कत है, नहीं परचेज कर पा रहे हैं, कोई समस्या है, इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में, देखिए अमृतसर का जैसे नाम आया तो बताइए अमृतसर शहर को किसने बसाया, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमने पढ़ा था गुरु रामदास जी ने। किसने बसाया दोस्तों, गुरु रामदास जी ने दोस्तों इस अमृतसर नगर को बसाया था। लिख रहा है गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में किसका निर्माण कराया, तो अमृतसर में दोस्तों जो गुरुद्वारा बना हुआ है, या आपने जिसे हरमिंदर साहब का मंदिर कहते हैं,
हरमंदिर साहब, ठीक है, हरमंदिर साहब या हरमिंदर कहते हैं, बताइए, हरमंदिर साहिब, ठीक है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे यहां पर डाउट हो रहा है। हरमंदिर साहिब का जो मंदिर है दोस्तों, उसकी स्थापना किसने कराया है? तो इसकी स्थापना दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने कराया है। एक सवाल पूछता कब कराया है, तो याद रखेगा 1589। कैसे याद रखेंगे? 1539 में नानक जी की मृत्यु हुई थी, और मैं वहीं से जोड़कर दोस्तों इसे याद कर लिया हूं, इसे याद रखेगा, ठीक है। एक चीज और, इस अमृतसर में दोस्तों जो हरमिंदर साहब की मंदिर का निर्माण कराया गया, इसका नींव दोस्तों किसी और ने रखा था। इसका नींव किसने रखा था? इसका नींव रखा था मियां मीर ने। किसने रखा था? मियां मीर का नाम आपने सुना होगा, मियां मीर का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो जाकर के जो आपको पीछे सूफीवाद पढ़ाया गया, वो सूफीवाद वाला वीडियो जाके देखिए। हर चीज तो मैं बताते चलूंगा, तो पीछे का वीडियो आप कैसे देखेंगे, ठीक है। तो मियां मीर के द्वारा दोस्तों इस हरमंदिर साहब का दोस्तों आधारशिला रखा गया था। आगे उसको पूरा कराने का काम किसने किया है? अर्जुन देव जी ने किया है। गुरु अर्जुन देव ने किस नए नगर की स्थापना किया? जी हां, देखिए अगर हम अर्जुन देव की बात करें तो अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि हरमंदिर साहब का निर्माण कराया, हरमंदिर साहिब का दोस्तों निर्माण कराया था। कहां पर दोस्तों ये बना है? तो ये अमृतसर में बना है, ठीक है, अमृतसर में, ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ा। और कौन सा नया नगर बसाया दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने? तो 2-3 नगर बसाया है। पहला याद रखेगा करतारपुर। अरे सर रुकिए एक मिनट, करतारपुर तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा ना, ये करतारपुर वही स्थान है जहां पर किसकी मृत्यु हुई थी? अरे रावी नदी के तट पर गुरु नानक देव की मृत्यु कहां हुई थी? करतारपुर में हुई थी ना। तो वो पहले बहुत बड़ा नगर नहीं था, उसको व्यवस्थित रूप से बसाने का काम किसने किया है? अर्जुन देव जी ने किया है। याद रखेगा, ये करतारपुर दोस्तों वही स्थान है जहां नानक जी की मृत्यु हुई थी। कहां हुई थी? नानक जी की मृत्यु जहां पर हुई थी दोस्तों, ये वही करतारपुर है। लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से बसाने का काम अर्जुन देव ने किया है। इसी तरह से दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है तरन तारण। क्या दोस्तों? तरन तारण, एक जगह है उसका नाम है तरन तारण, उसका भी स्थापना किया। और एक तीसरा जगह दोस्तों ब्यासपुर। क्या है दोस्तों? ब्यासपुर। ये 3 ऐसे नगर हैं जिसको किसने बसाया था? तो याद रखेगा अर्जुन देव जी ने दोस्तों इन नगरों को बसाया था। इसको भी याद रखेगा, बार बार सवाल पूछा जाता है तो याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है, कह किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश मतलब अपने आय का 10वां हिस्सा, दशांश मतलब क्या? आप जितना भी कमाते हैं, जो 100 रुपया कमाता है उसके लिए 10 रुपया, जो 1000 कमाता है उसके लिए 100 रुपया, जो 1500 कमाता है उसके लिए 150 रुपया। तो दशांश का मतलब क्या दोस्तों? अपने इनकम का या उस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी आय अर्जित किया जाता है उसका दशांश मतलब 10वां भाग, अर्थात कि 1/10 धार्मिक कर वसूलना दोस्तों आरंभ कर दिया। ये किसने आरंभ किया दोस्तों? तो ये भी आरंभ किया था अर्जुन देव ने। किसने आरंभ किया था दोस्तों? अर्जुन देव ने दोस्तों ये प्रथा स्टार्ट किया। 1/10 आय का 1/10, आय का 1/10 दोस्तों आपको क्या देना होगा? धार्मिक कर देना होगा। अरे भाई उसी से तो लंगर व्यवस्था चलेगी। जो लंगर चल रहा है, जो नगर बसाए जा रहे हैं, कैसे हो रहा है बताइए। और सिख धर्म के लोग दोस्तों सबसे ज्यादा मेहनती, ईमानदार और लोगों की मदद करते हैं सबसे ज्यादा। आप देखिए कभी तो आपको मिलेगा। और ये कैसे करते हैं? क्योंकि अपने आय का एक हिस्सा वो धर्म के नाम पर दोस्तों दान करते हैं, जिससे और सारी चीजें चलती रहती हैं, लोगों की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, ठीक है। लिख रहा है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने दोस्तों मृत्यु दंड दे दिया था? क्या नाम था उनका? तो याद रखेगा गुरु अर्जुन देव ही नाम था। जी हां दोस्तों, मतलब बाप जमीन दे रहा है और बेटा क्या कर रहा है? याद रखेगा सिख गुरु की हत्या ही कर दे रहा। तो 5वें गुरु अर्जुन देव की दोस्तों हत्या कर दिया था। क्यों किया था दोस्तों हत्या इसने? तो याद रखेगा खुसरो की सहायता के कारण, खुसरो की सहायता के कारण दोस्तों क्या किया था? खुसरो की इन्होंने सहायता कर दिया था। खुसरो राजकुमार था, कहां का? मुगल सल्तनत का। उसकी सहायता करने की वजह से अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया। किसने? इस जहांगीर ने। और यहीं से दोस्तों मुगलों और सिखों के बीच में दोस्तों लड़ाई शुरू होगी और बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई चलती रहेगी। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? जी हां दोस्तों, चलिए अब यहां पे सवाल चेंज होगा, अकाल तख्त। अब देखिए, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से व्यवस्थाएं बदलेंगी। अभी तक जो सिख गुरु हो रहे थे, लोगों को उपदेश देने का काम कर रहे थे, अच्छे अच्छे कार्य, नगर बसाने का काम कर रहे थे, लंगर व्यवस्था चला रहे थे ताकि गरीब असहाय व्यक्तियों को क्या मिल सके? भोजन मिल सके। तो इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। तो अब यहां पर दोस्तों चीजें चेंज होंगी। इनके बाद जो 6ठे नंबर के गुरु आए दोस्तों, ये तो 5वें नंबर के थे, जो 6ठे नंबर के आए उनका नाम था हरगोविंद। क्या नाम था दोस्तों? हरगोविंद। ये हर शब्द लगा के याद रखेगा, गोविंद सिंह अलग हैं और हरगोविंद सिंह जी अलग हैं। तो हरगोविंद सिंह जी दोस्तों ये 6ठे नंबर के क्या हैं? याद रखेंगे 6ठे नंबर के सिख गुरु हैं और जिन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया। अकाल तख्त का ये आप याद रखेगा। और एक चीज और, अब अकाल तख्त का निर्माण कराने के बाद इन्होंने जो इनका इंपॉर्टेंट काम है, उनका पहला इंपॉर्टेंट काम है कि अमृतसर की किलेबंदी कराई। अमृतसर की
किलेबंदी। किलेबंदी का तात्पर्य समझते हैं ना, यानी कोई बाहरी व्यक्ति हमला ना करे, कोई बाहरी व्यक्ति कब्जा ना करे, इसलिए क्या करे, जैसे आपके घर का बाउंड्री होगा, आपके खेत का बाउंड्री बना होगा, उसी तरह से अमृतसर की किलेबंदी किसने कराया, तो क्या बताएंगे, हरगोविंद सिंह जी ने बनाया। इसी तरह से एक नगर भी इन्होंने बसाया था जिसका नाम था कीरतपुर। क्या नाम है दोस्तों, कीरतपुर। ये कीरतपुर कहां पर है, याद रखेगा, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में एक स्थान है कीरतपुर, उसको बसाने का काम किसने किया है, हरगोविंद सिंह जी ने किया है। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने सिखों के लिए सैन्य शिक्षा आरंभ कर दिया कि भाई सबको सैनिक बनना पड़ेगा, ये दोस्तों किसी ने किया, तो याद रखेगा ये कार्य भी गुरु हरगोविंद सिंह जी ने ही किया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कोई अगर आपसे पूछे कि क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्या आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। सिखों को यह लगा कि हमारे गुरु को अगर मृत्यु दंड दे दिया जाएगा जहांगीर जैसे लोगों के द्वारा, तो हमको क्या करना होगा, हमें भी अपनी सेना बनानी पड़ेगी, हमें भी मजबूत होना पड़ेगा ताकि हम अपने गुरु की रक्षा कर सके। इसीलिए अकाल तख्त बनाया जा रहा है, इसीलिए सैनिक व्यवस्था लाया जा रहा है, इसीलिए सैन्य शिक्षा दिया जा रहा है। तो याद रखेगा इसके पीछे रीजन क्या है कि हम भी मजबूत बने ताकि हम मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, जब अब एक बात बताओ, अगर ये इस तरह का काम करेंगे क्या जहांगीर चुप बैठेगा? क्या जहांगीर को नहीं पता कि अकाल तख्त बन गया है, सिखों के द्वारा बनाया गया है? क्या जहांगीर को नहीं पता कि सिखों को सैन्य शिक्षा दी जा रही? पता है, जाहिर सी बात है। तो किया क्या यहां पर जहांगीर ने, इनको कर लिया गिरफ्तार। ठीक है, क्या कर लिया दोस्तों, इनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कहां भेज दिया, तो ग्वालियर की जेल में। जी हां दोस्तों, ग्वालियर में कैद कर लिया। कहां ले जाकर, ग्वालियर में ले जाकर दोस्तों कैद करके रखा। किनको, हरगोविंद सिंह जी को रखा। क्यों रखा भाई, अकाल तख्त क्यों बनाए, क्यों सैन्य शिक्षा दे रहे हो, यानी मुगलों से तुम लोग विद्रोह करने वाले हो। तो जाहिर सी बात है ये एक वजह थी। आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे आज यहां पढ़ रहे हैं, मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से दोस्तों पूरा का पूरा चैप्टर समराइज करके आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे वहां तो पढ़ने का अलग मजा होगा। सोचो यहां क्वेश्चन के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद भी आपको चीजें समझ में आ रही। तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों 6ठे नंबर के गुरु के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जहांगीर के अलावा किस मुगल शासक से भी गुरु हरगोविंद सिंह जी का विवाद हुआ था? ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किसके साथ झगड़ा हुआ था? तो देखिए, अब एक जहांगीर के साथ तो हुआ ही था, तो जहांगीर तो ही है। और जहांगीर के बाद दोस्तों अगला शासक कौन होता है, तो आपको पता होगा जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था, शाहजहां था। क्या नाम था, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। तो शाहजहां के साथ भी दोस्तों हरगोविंद सिंह जी का विवाद रहा, झगड़ा रहा। ये भी आप याद रखेंगे, इन दोनों के साथ, बाप बेटे के साथ, याद रखेगा, बाप बेटे के साथ दोस्तों झगड़ा रहा। ठीक है, बाप बेटे के साथ दोस्तों किसका झगड़ा रहा, हरगोविंद सिंह जी का झगड़ा रहा, याद रखेगा, विवाद रहा। आगे बढ़िए, लिख रहा दारा शिकोह। सर दारा शिकोह तो शाहजहां का पुत्र है। कौन है, दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र है। देखिए, शाहजहां के कई पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में दोस्तों बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। तो लिख रहा दारा शिकोह किस सिख गुरु से मिला जिसके कारण औरंगजेब नाराज हो गया। औरंगजेब चाहता था मैं राजा बनूं, दारा शिकोह चाहता था मैं राजा बनूं, और दारा शिकोह कहां चला गया, सिख गुरु से मिलने चला गया, और औरंगजेब हो गया नाराज। तो दोस्तों कौन, तो याद रखेगा 6ठे नंबर के बाद जो 7वें नंबर के गुरु आएंगे उनका नाम है गुरु हर राय। क्या नाम है दोस्तों, गुरु हर राय। जी हां दोस्तों, गुरु हर राय जी, इनसे मिलने के लिए दोस्तों कौन चला गया, दारा शिकोह चला गया, जिसकी वजह से औरंगजेब नाराज हो गया। अब नाराज हो गया औरंगजेब, तो जाहिर सी बात है फिर से विवाद होगा। आगे बढ़िए, लिख रहा गुरु हर राय को अपने किस पुत्र को, और आप तो जान ही रहे हैं कि गुरु रामदास जी ने अर्जुन दास को या अर्जुन देव को उत्तराधिकारी नियुक्त करके इस पद को पैतृक बना दिया था। तो जितने लोग हैं दोस्तों एक दूसरे के पुत्र हैं, यानी अर्जुन देव के बाद पहले रामदास थे, रामदास के बाद अर्जुन देव आ गए, अर्जुन देव के बाद दोस्तों गोविंद सिंह जी आ गए। ठीक है, गोविंद सिंह जी, हरगोविंद सिंह जी, खाली गोविंद मत बोलिएगा, कहीं लिखा है ना हर गोविंद लिखिएगा। ठीक है, हर गोविंद, गोविंद नहीं, गोविंद सिंह बाद में आएंगे। तो हर गोविंद आ गए, हर गोविंद के बाद हर राय आ गए, तो हर गोविंद हर राय याद रखेंगे। तो और लिख रहा दोस्तों हर राय को अपने किस पुत्र को औरंगजेब के दरबार में भेजना पड़ा, तो दोस्तों हर राय के पुत्र का नाम था राम राय। क्या नाम था दोस्तों, राम राय नाम था। और याद रखेगा राम राय को, देखिए दारा शिकोह की मदद तो कर दिए, लेकिन बाद में दोस्तों दारा शिकोह तो मारा जाता है, और मारा जाता औरंगजेब राजा बन जाता है। तो दोस्तों अपने पुत्र को राम राय को दोस्तों इनको भेजना पड़ता है, कहां पर, औरंगजेब के दरबार में भेजना पड़ता है। इस सवाल को भी याद रखेगा, हालांकि कुछ वहां पर दिक्कत नहीं होती, लेकिन भेजना पड़ता है, इस सवाल को याद रखेगा। अगला सवाल है गुरु हर राय। गुरु हर राय को याद रखेगा दोस्तों, जो हर राय हैं ये 7वें नंबर के गुरु हैं, और इनके जो पुत्र हैं गुरु राम राय। कौन है दोस्तों,
गुरु राम राय ये आपके किस नंबर के पुत्र हैं, किस नंबर के गुरु हैं दोस्तों? तो ये आपके 8वें नंबर के गुरु हैं। तो लिख रहा है गुरु हर्राय ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुनो किया, तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? गुरु राम राय को। किसे बनाया दोस्तों? गुरु राम राय को बनाया अपना उत्तराधिकारी, जो 8वें नंबर के गुरु हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक मिस्टेक हो रहा है मुझसे, ठीक है। देखिए यहां पर 8वां नंबर मत दीजिएगा। क्यों नहीं देना आपको 8वां नंबर? दोस्तों देना तो इनको चाहिए था, बट इनके कई सारे पुत्र थे। यहां पे थोड़ा सा याद रखेगा, मैंने स्टार लगाया था, ठीक है। ये उत्तराधिकारी के रूप में हर्राय जी इनको नहीं चुनते हैं, उत्तराधिकारी के रूप में राम राय को नहीं चुनते हैं, अपना उत्तराधिकारी अपने दूसरे पुत्र गुरु हरकिशन जी को चुनते हैं। किसे चुनते हैं दोस्तों? गुरु हरकिशन सिंह जी को, हरकिशन जी को चुनते हैं। और ये दोस्तों सिखों के क्या हैं? 8वें गुरु हैं, याद रखेंगे, ठीक है, हरकिशन जी। तो याद रखेगा। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी स्टोरी भी मिलती है। क्या स्टोरी मिलती है? देखिए, क्योंकि राम राय से नाराज रहते हैं कौन? इनके पिताजी। इनके पिताजी का नाम, राम राय के पिताजी कौन है? हर राय। तो हर राय नाराज रहते हैं राम राय से, इसलिए अपने द्वितीय पुत्र हरकिशन जी को दोस्तों क्या कर देते हैं? गद्दी दे देते हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है राम राय ने किस स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की। अब देखो, जब राम राय को गद्दी मिली नहीं, उत्तराधिकारी किसे बनना चाहिए था? राम राय को। और राम राय को गद्दी मिली नहीं, तो राम राय को गद्दी मिली नहीं, इसलिए राम राय ने अपनी एक दूसरी गद्दी बना ली, यानी अलग, पिता से हट करके अलग अपनी गद्दी स्थापित की। और यह गद्दी राम राय जी ने देहरादून में बनाई। कहां पर बनाई दोस्तों? देहरादून में राम राय ने क्या बनाई? अपनी गद्दी स्थापित की। अच्छा, कुछ अलग से नाम दिया या क्या किया? तो कुछ नाम नहीं दिया, बस इनके जो अनुयायी थे ना, अनुयायी भाई, इनकी फैन फॉलोइंग रहेगी, तो उन अनुयायियों को दोस्तों क्या कहा गया? तो इनको कहा गया राम राई। क्या कहा गया दोस्तों? राम राई कहा गया। यह सवाल परीक्षा में आता है, ठीक है। आगे पढ़िए। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई? क्या हो गया दोस्तों? चेचक नामक रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो हम किसकी बात कर रहे थे? हरकिशन जी की यहां बात कर रहे थे। और गुरु हरकिशन की मृत्यु किस वजह से हुआ था? चेचक की वजह से हुआ था। यह सवाल भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है गुरु हरिकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? आपने पढ़ा दोस्तों, गुरु हरिकिशन 8वें नंबर पे आ गए। अब इनके उत्तराधिकारी दोस्तों कौन चुनेंगे? तो अभी पद दोस्तों पैतृक ही चल रहा है। अब आ जाएंगे दोस्तों 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर पे, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर। अब यहां 9वें नंबर पे आ जाएंगे गुरु तेग बहादुर। कौन आ जाएगा? 9वें नंबर पे आ गए गुरु तेग बहादुर। कौन आ गया दोस्तों? गुरु तेग बहादुर जी आ गए। ये 9वें नंबर पे थे, ये हरकिशन जी के पुत्र थे, ठीक है। आगे, और हरकिशन जी की मृत्यु दोस्तों कैसे हुई थी? तो याद रखेगा, मृत्यु हुई थी चेचक के कारण। किससे हुआ था दोस्तों मृत्यु इनका? चेचक के कारण। लिख रहा गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? गुरु तेग बहादुर की भी दोस्तों हत्या हो गई। और इनकी हत्या किसने किया था? तो याद रखेंगे, इसके पहले अगर हम हत्या वाली बात करें तो हत्या किसका हुआ था? गुरु अर्जुन देव का हुआ था। गुरु अर्जुन देव की हत्या की गई थी, उनको मृत्युदंड दिया गया था। और किसने दिया था दोस्तों? तो यहां जहांगीर ने दिया था। बाकी लोगों के समय में झगड़ा चल रहा था, लेकिन हत्या नहीं हुआ। दोबारा से तेग बहादुर जी की हत्या होती है। और इनकी हत्या किसने किया है? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने किया है। किसने किया दोस्तों? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की क्या कर दी? हत्या कर दी। केवल किस वजह से? अगर ये पूछे वजह क्या था, कारण क्या था, जैसे जहांगीर ने इनकी हत्या क्यों की थी? तो दोस्तों खुसरो की मदद के कारण, ठीक है, खुसरो की मदद के कारण दोस्तों हत्या किया था। और इनको इस्लाम कबूल ना करने के कारण, इस्लाम कबूल न करने के कारण, ठीक है। तो इस्लाम कबूल इन्होंने नहीं किया था, जिसकी वजह से किसके हत्या कर दिया गया? गुरु तेग बहादुर की हत्या हो गई। और सिखों के जो अंतिम गुरु थे दोस्तों वो कौन थे? तो याद रखेगा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, याद रखेगा, गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के क्या थे दोस्तों? ये अंतिम गुरु थे। यह भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी भी दोस्तों हत्या हो गई। लेकिन इनकी हत्या किसने किया दोस्तों? इनकी हत्या हो गई थी याद रखेंगे नांदेड़ में। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र में एक जगह है नांदेड़, वहां पर दोस्तों हत्या कर दिया। किसने? एक व्यक्ति था, अजीम खान उसका नाम था। यह भी सवाल आता है दोस्तों कि किसने हत्या किया था, कहां किया था? तो अजीम खान ने किया था, यह भी याद रखेगा। अच्छा, ये वही गुरु थे दोस्तों जिनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? पटना इनका जन्मभूमि है, पटना में इनका जन्म हुआ था, यह भी याद रखेंगे। और इसके बाद दोस्तों कभी नया गुरु कोई नहीं बना, बस 10 ही गुरु हुए थे, 10वें नंबर के गुरु थे। इसके बाद दोस्तों जो पुस्तक जिसका संकलन अर्जुन देव जी ने किया था, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, उसी को दोस्तों गुरु मान लिया गया। इसके बाद से कोई दूसरा गुरु यहां पर नहीं होता है, ठीक है। यह बात तो याद रखेगा। एक चीज और दोस्तों, कहा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था?
खालसा पंथ की स्थापना याद रखेगा, ये सवाल पूछे तो गुरु गोविंद सिंह का नाम याद रखेगा। उन्होंने आगे चल के खालसा पंथ की स्थापना किया और एक नगर बसाया दोस्तों जिसका नाम था आनंदपुर। कौन सा दोस्तों? तो आनंदपुर नगर। जी हां दोस्तों, आनंदपुर नगर दोस्तों किसने बसाया था? तो याद रखेगा वो नगर भी गुरु गोविंद सिंह जी ने बसाया था। इसके अलावा दोस्तों वहीं पर अपनी गद्दी भी स्थापित किया, भी याद रखेगा। और एक सवाल और आता है पंच ककार। पंच ककार यानी 5 बार क आएगा। पहला याद रखेगा केस, केस यानी बाल। दूसरा याद रखेगा कंघा, अब बाल को झाड़ने के लिए क्या चाहिए? कंघा भी चाहिए। तो हो गया क्या क्या चाहिए? केस हो गया, ककार केस हो गया, कंघा हो गया। तीसरा हाथ में कड़ा, ये तीसरी जो है विशेषता है। चौथा है कच्छा और पांचवा है क्या? खंजर। ठीक है, तो याद रखेगा। या कृपाण, कृपाण यानी खंजर, यानी पंच ककार की बातें भी किसने किया था? तो याद रखेगा उन्होंने किया था पंच ककार। पंच ककार, ठीक है, पंच ककार। लिख दूं क्या पंच ककार कौन कौन से थे? आइए लिख देता हूं दोस्तों। पहला लिखेगा केस, दूसरा लिखेगा कंघा, तीसरा लिखेगा कड़ा, चौथा लिखेगा कृपाण, कृपाण। ठीक है, और पांचवा क्या हो गया दोस्तों? पहला हो गया केस, दूसरा हो गया कंघा, तीसरा हो गया हाथ में पहनने के लिए कड़ा, और चौथा क्या हो गया? कच्छा। कच्छा भूल गए यहां पे ना, कच्छा। ठीक है, और कृपाण। ये 5 पहचान होती है किसकी? खालसा की, सिख की। तो पहचान किसने दिलाई? याद रखेगा गुरु गोविंद सिंह जी ने दिलाई। याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर दोस्तों आपका ये सेशन होता है समाप्त। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी बताइएगा एक बार मुझे। और अभी हम बात करें तो वर्तमान में हमारे यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस चल रही बेहतरीन चल रही। सुबह के 10 बजे आप आइए, इस सीरीज को देख सकते हैं। और रात को 8 बजे एक हिंदी की इसी तरह सीरीज चल रही है, वहां से हिंदी का विषय भी देख सकते हैं। ठीक है, और भी कई विषय क्लासेस चलती हैं अलग अलग टाइम पे, जैसे आप चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, या फिर एप्लीकेशन पर भी उसके अपडेट रहते हैं, या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सैंपल के तौर पर किताब दिखा रहा हूं, आप चाहें तो इन्हें भी ले सकते हैं। मार्केट में भी किताबें अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो देर मत करिए और चिंता मत करिए, जो कुछ है बेहतरीन है। मौका देंगे तो आपको लगेगा कि वाकई क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें में मिल रही हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर है, एक बार चेक कर लीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल पाएगा कब कौन सी क्लास दी जाती है। देखिए मैं बहुत मेहनत से क्लास दे रहा हूं इस समय, मेरी आदत है मैं खाना पूर्ति कभी नहीं करता, और जब भी कुछ पढ़ाता हूं तो एंटिक पढ़ाने का प्रयास करता हूं। इस सीरीज से आप जुड़िए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो पाएगी। और मौका देकर आप हमें हमारे फाउंडेशन बैच में आइए और जुड़िए, उसके बाद देखिए कि आपकी तैयारी कितना अच्छा हो जाता है। सिलेक्शन कहीं नहीं गया है, मजे से पढ़ेंगे, चीजें याद रखेंगे तो सिलेक्शन कहां जाएगा भाई? परीक्षा में कहां से सवाल आएगा? यहीं से सवाल पूछा जाएगा। एग्जामिनर कहां से बनाएगा सवाल? हम लोग तो इतना मेहनत कर देते हैं कि आपको कुछ पूछने और कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।